तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान को एक फटाफट तेज स्पीड के साथ। भारत के संविधान का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर इज एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार भारत के संविधान का विचार दिया गया था। इवन संविधान सभा की बात भी पहली बार इन्होंने ही करी थी 1934 में। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने रखा? इन चारों में से किस पार्टी के द्वारा भारत की संविधान सभा का सबसे पहले विचार रखा गया? सर, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 के अंदर पहली बार संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। स्वराज पार्टी ने पहली बार 1934 में भारत के संविधान को तैयार करने का विचार रखा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा और सी आर दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा, संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में स्वीकार की गई? पहली बार संविधान सभा की अगर बात करी जाए तो इनमें से संविधान सभा की मांग को पहली बार अंग्रेजों ने कब माना? राइट आंसर इज डी, अगस्त ऑफर में। जब अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर दिया कि भैया आप हमारी मदद कर दो वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में, हमें आप जो कहोगे दे देंगे, तब उन्होंने कहा कि हम आपको संविधान सभा को बनाने देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत को आजाद कर देंगे, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ये बात करेगी बाद में। लेकिन जो संविधान सभा भारत में लागू हुई वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा लागू हुई। अगला ये नेक्स्ट, अगस्त ऑफर 1940 में आया, तब वाइसरॉय थे लिनलिथगो। तब बेटा वाइसरॉय थे लिनलिथगो। भारतीय संविधान सभा की स्थापना डैश के तहत करी गई। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं जिसके द्वारा भारत का संविधान बनाया गया, इन चारों में से किसके द्वारा संविधान सभा की स्थापना करी गई? सर, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा की स्थापना करी गई। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा की स्थापना करी गई तो उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी थे, हिंदू महासभा के लोग भी थे, सिख लोग भी थे। तो कुल मिला के टोटल 389 लोग थे। कुल मिला के टोटल बेटा 389 लोग थे। लेकिन जब 24 जनवरी 1950 पे भारत के संविधान पर सिग्नेचर करने की बात आई तो उस समय सिर्फ 284 लोगों ने सिग्नेचर करे थे, हस्ताक्षर किए थे ऑफिशियली। अगला ये नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, 1946 में संविधान सभा की स्थापना करी गई और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जिस दिन पहली बैठक हुई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन आगे चल के 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं आपसे पहली मीटिंग की बात करूं, जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो इन चारों में से किसको अध्यक्ष बनाया गया? पिछले क्वेश्चन में यही बात करी है। राइट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट दी गई है, कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यह पूछ रहा है। संविधान सभा का लास्ट सेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ, जब सभी लोगों ने संविधान पर सिग्नेचर करके संविधान को लागू करने की बात करी और उसके बाद 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम सत्र में डॉक्टर साहब को भारत का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। यस, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। संविधान सभा के पहले उपराष्ट्रपति को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को, उपाध्यक्ष, इन चारों में से किसको संविधान सभा का सबसे पहला उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चूज किया गया? राइट आंसर इज एच.सी. मुखर्जी। राइट आंसर इज डी, एच.सी. मुखर्जी। भारत के संविधान का चीफ आर्किटेक्ट या मुख्य निर्माता या भारत के संविधान का जनक या ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूना पैक्ट गांधी जी के साथ किसने साइन किया? बी आर अंबेडकर।
राइट आंसर इज भीम राव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर. व्हेन वाज द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा के सामने. उसी के बेसिस पर भारत के प्रियम्बल का निर्माण किया गया. कह रहा है कि यह काम कब किया सर? यह काम किया गया 13 दिसंबर 1946 में. 13 दिसंबर 1946 में. अगर आपको 1946 में कंफ्यूजन हो रही हो, ध्यान रखना 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, तो 22 जनवरी वाला काम तो हो ही नहीं सकता. राइट आंसर इज डी. राइट आंसर इज डी. उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि अगर मैं आपसे यहां पर देखो हिंदी गलत दी हुई है, इंग्लिश सही दी हुई है. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का पहला स्पीकर इन चारों में से किसको बनाया गया? जीवी मावलंकर साहब को. गणेश वासुदेव मावलंकर साहब को संविधान सभा का पहला स्पीकर बनाया गया और इनको फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है. इनको बेटा फादर ऑफ लोकसभा यानी कि इनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है. राइट आंसर इज ए. अगला आइए नेक्स्ट. भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के द्वारा टोटल कितने सेशंस, टोटल कितने सत्र आयोजित करे गए? देखो भैया 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा ड्राफ्टिंग कमेटी को. कितनी बार मीटिंग करी सर? 11 बार मीटिंग करी. उसके बाद डिसाइड किया कि संविधान क्या है. संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जब भारत देश आजाद हुआ? तो अंग्रेजों ने तो बोल दिया कि जो चाहे पाकिस्तान चला जाए, जो चाहे इंडिया में आ जाए, जो चाहे अपना प्रांत अपना देश अलग बना ले. लेकिन ऐसे कहां चलता देश? तो देश को चलाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 लोगों ने बहुत काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और वीपी मेनन जी ने. प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे सरदार पटेल साहब और सेक्रेटरी थे वीपी मेनन साहब. तो राइट आंसर इज डी, सरदार पटेल जी. अगला आइए नेक्स्ट. संविधान सभा में मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया? अगर मैं आपसे फंडामेंटल राइट की बात करूं तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट की बात करता है. फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, यानी कि बच्चे फंडामेंटल राइट क्या है सर? फंडामेंटल राइट न्याय संगत है. फंडामेंटल राइट न्याय संगत है. वेरी गुड सर. और फंडामेंटल राइट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया. राइट आंसर इज ए, यूएसए. राइट आंसर इज ए, यूएसए. वेरी गुड. संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को पिंगलिए वेंकैया जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया और भारत की संविधान में या भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था. राइट आंसर इज ए. राइट आंसर इज ए. भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली प्रदान करता है. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है? देखो भैया हमारे भारत में फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है. हमारे भारत में क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट होगी और उसके साथ स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा. हम ये फीचर कहां से लेके आए? हम ये फीचर कनाडा से लेके आए कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. हमने इसको कनाडा के संविधान से बोरो किया. ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर भारत के फेडरल फीचर की बात करेगा? फेडरलिज्म का मतलब ही यही है क्या? डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र की शक्ति अलग है, राज्य की शक्ति अलग है. राइट आंसर इज बी. अगला आइए नेक्स्ट. भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. राइट आंसर इज ए. राइट आंसर इज ए. ये क्या पूछ रहा है मुझसे? पहली महिला का नाम बताइए. पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, दैट इज एनी बेसेंट. अगर मुझसे कोई पूछे कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो सरोजनी नायडू, लेकिन पहली महिला दैट इज एनी बेसेंट. राइट आंसर इज सी. कौन से स्केड्यूल में लैंग्वेजेस की बात करी गई है?
कौन से स्केड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी गई है? देखो भैया, आठ संशोधन नंबर 21, संशोधन नंबर 71, संशोधन नंबर 92, संशोधन नंबर 96, ये चारों के चारों संशोधन आपके 8th स्केड्यूल के साथ जुड़े हुए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ जुड़े हैं, और टोटल मिला के 8वें स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस की बात करी गई है। 8वें स्केड्यूल के अंदर बेटा 22 लैंग्वेजेस की बात करी गई है। भारत के संविधान में टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं? भारत के संविधान में टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं? आओ जरा एक बार एक छोटी सी ट्रिक्स के साथ कवर करने का ट्राई करते हैं। छोटी सी ट्रिक के साथ, क्या ट्रिक है आओ चेक करें। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से यूनियन एंड टेरिटरीज यानी कि संघ तथा उसका क्षेत्र, ई से सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स की सैलरी किसको कितनी मिलेगी। ए से क्या आएगा? एफर्मेशन एंड ओथ, क्या होगा? एफर्मेशन एंड ओथ यानी कि शपथ। आर से राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर बेटा जो सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा। एस से क्या आएगा? एस से आएगा स्केड्यूल्ड एरियाज, क्या आएगा? स्केड्यूल्ड एरियाज। ओ से क्या आएगा? ओ से आएगा अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, अदर स्केड्यूल्ड एरियाज। एफ से क्या आएगा? एफ से आएगा फेडरल लिस्ट, एफ से आएगा फेडरल लिस्ट। ओ से क्या आएगा? ओ से आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से आएगा लैंड रिफॉर्म्स, डी से आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से आएगा पंचायत, एम से आएगा म्युनिसिपालिटी। तो कुल मिला के टोटल बेटा 12 स्केड्यूल्स हैं। क्या है? 12 स्केड्यूल। ट्रिक क्या है? ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्केड्यूल। राइट आंसर इज 12 स्केड्यूल। अगला आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है? इनमें से कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात करी गई है? आओ जरा इधर आओ, देखो 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात करी गई है, 214 में हाई कोर्ट के स्थापना की बात करी गई है, 217 में हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात करी गई है, 110 में मनी बिल की, 110 में मनी बिल की बात करी गई है। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक इन चारों में से किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। भीमराव अंबेडकर को बेटा भारतीय संविधान का जनक कहा गया। अगला आइए नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? हर राज्य में सीएम भी होगा और गवर्नर भी होगा, लेकिन हर यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होता, लेकिन सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। सिर्फ 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे एक आपका दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जहां पर आपको सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों देखने को मिलेंगे। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन चारों में से कौन से वर्ड यूज करे गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन चारों में से बेटा कौन से वर्ड्स यूज करें हमने? सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड, हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड। राइट आंसर इज ए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया की बात हो रही है। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हु रोट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का जो संविधान है उसको हाथ से लिखा गया है, कैलीग्राफी को यूज करके सजा सजा के लिखा गया है। किसने लिखा है? राइट आंसर इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला ये नेक्स्ट, भारत के संविधान को लिखने में टोटल कितना समय लगा? भारत के संविधान को लिखने के अंदर बेटा टोटल कितना समय लगा? सर, भारत के संविधान को लिखने में टोटल 2 महीने, 2 साल 11 महीने
18 दिन लगे। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सबसे पहले निर्वाचित अध्यक्ष का नाम बताइए। यानी कि 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज आर्टिकल 368। राइट आंसर इज आर्टिकल 368। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, हमने इन चारों में से कहां से बोरो करें? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने इन चारों में से कहां से बोरो करे हैं? सर हमने इसको आयरलैंड से बोरो किया। राइट आंसर इज आयरलैंड। जो इसका पिछला क्वेश्चन था जहां पे संशोधन की प्रक्रिया की बात करी गई है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है और जो इसका प्रोसेस है पूरा, हमने इसके प्रोसेस को किस कंट्री के संविधान से बोरो किया है? ये सब लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये सब लोग बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किस कंट्री से बोरो किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही बढ़िया क्लासेस देखने के लिए।